है कि नहीं, और ये जनता को यहाँ मिली है, इस बात को बता दी है। भारतीय जनता पार्टी में ही हमारा विश्वास है। भंडारपुर से मैं बीपाल भारती भंडारपुर एक बार फिर अपने साक्षात्कार में लालजी बाबा त्रिपाठी, जो कि भारतीय जनता पार्टी के 2 बार जनपद सिद्धार्थनगर के जिला अध्यक्ष रह चुके हैं, उनको ले रहा है। तब जबकि मुरली मनोहर जोशी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे और लाल चौक पर कश्मीर में तिरंगा झंडा फहराने को लेकर के आज के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी सहभागी थे एक कार्यकर्ता रूप में। उसी कार्यक्रम में लालजी बाबा त्रिपाठी भी सहभागी थे। अब इसका क्या कहा जाए कि नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए, लेकिन हमारे लालजी बाबा को पार्टी ने इतने सारे कार्यों को संपादित करने सहभागी होने के बाद भी एक बार भी टिकट नहीं दिया। आइए उनसे ही उनके दर्द को जानते हैं, उनके दिल का क्या दर्द है। अभी हाल में चंद दिन पहले भारतीय जनता पार्टी ने समूचे प्रदेश में जन विश्वास यात्रा किया। इस जन विश्वास यात्रा से पार्टी को क्या मिला? पार्टी को जनता में विश्वास स्थापित करने के लिए यह यात्रा करनी पड़ी, या जनता का विश्वास जो सत्ता पार्टी में है उसे देखने और समझने के लिए पार्टी ने यह यात्रा किया। आइए जनपद सिद्धार्थनगर के भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष रह चुके 2 बार लालजी त्रिपाठी जी से बात करते हैं। बताइए, ये जो जन विश्वास यात्रा भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में अभी किया, इसके पीछे क्या मकसद था, उद्देश्य क्या था पार्टी का? देखिए, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र भाई मोदी जी, माननीय अमित शाह जी, जेपी नड्डा जी, उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री परम पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी के मार्गदर्शन में ये जन विश्वास यात्रा पूरे प्रदेश में चली है। वास्तव में जन विश्वास का शब्द ही है जनता से विश्वास हासिल करना। इतना बड़ा जन सैलाब जहाँ घंटों घंटे रास्ते जाम हो जाए, लाखों की संख्या में रोड पर लोग खड़े हो जाए। अभी हाल में बताऊंगा कि सौरतगढ़ विधानसभा के 302 में कपिया चौराहे पर एक पॉइंट मुझे भी दिया गया और कहा गया कि केवल स्वागत करना है। मैंने कोई वाहन नहीं लगाया, केवल एक आग्रह किया कि आपके सेवक के रूप में काम करता हूं, आप लोगों को यहाँ आना है, जन विश्वास यात्रा स्वागत करना। 5000 जनता वहाँ खड़ी रही। 3 घंटा लेट हो जाने के नाते तब भी जनता वहाँ 3500 तक जनता खड़ी रही और जनता फूल मालाओं से लाद दी, जय जयकार मोदी योगी जिंदाबाद करके जनता नारा लगाया। इससे साबित है कि जनता को विश्वास है कि पुनः एक बार योगी और मोदी जी के नेतृत्व में पुनः एक बार परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी का भारतीय जनता पार्टी का कमल उत्तर प्रदेश में खिलेगा, भाजपा की सरकार बनेगी। ये आपने भी कहा, यानी पार्टी में जनता का विश्वास है। अगर हम ये कहें कि कहीं न कहीं से पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी को जनता पर से जो विश्वास है वो उठने लगा है, इसलिए पार्टी ने ऐसी यात्रा की, तो आप क्या कहेंगे? देखिए, सही तो हमने काम किया है। भारतीय जनता पार्टी ने किसानों को किसान सम्मान निधि, लोगों को आवास, 60 साल विधवा मुफ्त में राशन, तेल, सब कुछ देने के साथ फिर जब इतना जनता को मिल रहा है तो एक विश्वास भी तो हासिल करना चाहिए कि वास्तव में मेरे किया हुआ जो भी हमने पारित किया है ये जनता तक पहुंच रहा है कि नहीं, जनता में खुशहाली है कि नहीं,
उसी का परिणाम है जनता विश्वास करने के लिए जन विश्वास यात्रा में रोड पर अपने वाहन से नंगे पांव आकर के खड़े खड़े होकर के जिंदाबाद लगाई। ये साबित होता है कि जनता भारतीय जनता पार्टी के कार्य से खुश है। इस नाते हर चौराहे पर स्वागत करने के लिए तैयार। बाबा जी, आपको लोग पीढ़ा बाबा के नाम से जानते हैं, ना सिर्फ जनपद सिद्धार्थनगर में बल्कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में आपका नाम है पीढ़ा बाबा के रूप में। ऐसा कहा जाए तो गलत नहीं होगा। आपके पीढ़ा में जितना विश्वास है जनता को, क्या पार्टी में जनता को विश्वास है? दावे से आप कहेंगे भारतीय जनता पार्टी में क्या उतना विश्वास है जितना कि आपके पीढ़ा में हिंदू परिवार के उस दाम्पत्य को है जिनके शादी में आपका पीढ़ा दिया हुआ गया? क्या विश्वास है? देखिए, पीढ़ा संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन हेतु जो हमारे हिंदू समाज की संस्कृति लुप्त हो रही थी, इसके लिए पीढ़ा वितरण कार्यक्रम मैंने कराया और हर साल 1001 कन्या को मैं पीढ़ा देता हूँ। अभी 18,600 से ऊपर मैंने टारगेट बनाया, विधानसभा का नाम दिया है, लेकिन अगल बगल जिले में भी ये पीढ़ा जाता है। 18,600 से ऊपर कन्या की शादी अगर मेरे पीढ़े पर हुई है। मैं एक कहानी बताता हूँ। मैं अभी 21 तारीख को एक कन्यादान किया, तो उस पीढ़े को लेकर के वर के साथ, और मैं जब कलश को टच करा रहा था और पंडित जी मंत्र बोले तो मन में हृदय एकदम प्रसन्न हुआ कि आज 18,600 से ऊपर कन्या के पीढ़े पे ऐसे काम हुआ। तो इसलिए और मुझे इससे गौरवान्वित महसूस तो जरूर होता हूँ, लेकिन आज हिंदू संस्कृति का जब काम करता हूँ तो जनता हमको लाल बाबा कम, लालजी त्रिपाठी कम बहुत प्रेम से कहती है पीढ़ा बाबा। तो मैं तो इसी पे गौरवान्वित हूँ। मैं यह भी कहता हूँ, जनता के चुने हुए नेता लोग पूर्व कभी हो सकते हैं, लेकिन यह मेरा अपना कर्म है जिसके बदौलत पीढ़ा बाबा कभी पूर्व नहीं हो सकते। मुझे इसी पे खुशी है। पीढ़ा बाबा जी, फिर उसी पे लौटते हैं, उसी प्रश्न पे। पीढ़ा पर बैठ करके हिंदू दाम्पत्य अपनी जिंदगी को सफल बनाता है, संबंधों को दृढ़ बनाता है। जन विश्वास रूपी पीढ़ा पर, जन विश्वास रूपी यात्रा के पीढ़ा पर भारतीय जनता पार्टी जो अपने को बैठने को, यानी सत्ता पार्टी दाम्पत्य को बैठाने की कोशिश कर रही है, क्या सफल होगी आपको लगता है? ईमानदारी से बताइए। देखिए, ये पार्टी के विचारधारा का विषय है और पार्टी का जो निर्णय होगा, लेकिन अगर सर्वे हो तो सर्वे में तो किसी गांव में अगर कोई चला जाए और सर्वे होने के बाद पूछ ले, तमाम नेताओं नाम ले और उसमें एक नाम ले कि ये पीढ़ा बाबा लाल बाबा, तो हर गांव में कम से कम आपको 50 लोग कहने वाले मिल जाएंगे। तो सही चीज़ तो ये है, लेकिन कुछ चीज़ तो भाग्य के ऊपर है। मेरे भाग्य में अगर नहीं लिखा होगा तो मैं लाख छटपटा जाऊं। हो सकता है कि मेरे भाग्य में नहीं लिखा है, लेकिन कर्म को मैं प्रधान मानता हूं। देहात में कहा गया है कि भगवान के यहाँ देर है, अंधेर नहीं है, और अगर अंधेर नहीं है तो देर से मिलेगा और अच्छा मिलेगा। पिछली बार भंडापुर के द्वारा लिए गए साक्षात्कार में आपने जनपद सिद्धार्थनगर के शोहरतगढ़ विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के लिए अपनी प्रत्याशी के लिए इच्छा जताई थी। आज अगर पृष्ठभूमि देखा जाए तो जन विश्वास यात्रा के बाद पार्टी एक सर्वे रिपोर्ट कर रही है, जैसा कि जानकारी मिल रही है। उसके आधार पे आप अपने आकलन के आधार पे बताएं कि किस स्थान पे आप हैं, कहाँ अपने को आपको पाते हैं। देखिए, पार्टी हमारी ये विषय हमारे नेतृत्व के ऊपर है, लेकिन अगर पुराना कार्यकर्ता देखा जाएगा, संघर्ष देखा जाएगा, निस्वार्थ भाव से कुछ समाज सेवा करना, भाई हम तो देख लीजिए भी, मुझे नहीं कहना चाहिए कि बिना स्वार्थ के कोई एक पुड़िया सुरती नहीं बांटने वाला है, लेकिन मैं तो हर साल चंदा मांगता हूँ और पीढ़ा बांटता हूँ। ये सब अगर देखा जाएगा तो मुझे अवसर मिलेगा, लेकिन हो सकता है कि पार्टी की कहीं मजबूरी हो, सबको कहीं न कहीं जाति समीकरण देखना होता है कि हर वर्ग के लोगों को लेकर चलना है। भारतीय जनता पार्टी विचारधारा है, जो पार्टी तय करेगी, पार्टी के नेतृत्व के विचार को हम स्वीकार करेंगे। अन्य पार्टियों की तरह भारतीय जनता पार्टी ने भी, जबकि उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, अपने ताश के पत्ते नहीं खोले हैं। क्या लगता है आपको, जनपद सिद्धार्थनगर में जो कि शोहरतगढ़ विधानसभा क्षेत्र है, एक प्रबुद्ध वर्ग और राजनीतिकों का गढ़ बन चुका है, किसी भी पार्टी की बात की जाए, भारतीय जनता पार्टी में क्या लगता है आपको, किसको इस बार अपना मन बनाएगी या अपना दल में पुरानी बार की तरह वो करेगी?
देखिए, भारतीय जनता पार्टी जिसको भी लड़ाएगी सोच समझ करके अच्छी कैंडिडेट लड़ाएगी। जीतने वाला हो, समाज में उसकी बुराई ना हो, उसकी गांव-गांव में आवाज़ हो, उसको लोग नाम लेके बुलाते हों, यह सोच करके ही पार्टी लड़ाएगी कि मैं ऐसा कैंडिडेट दूं कि जिसके लिए मुझे कोई परेशानी ना हो। इस नाते मुझे विश्वास है पार्टी सोच समझ कर कैंडिडेट देगी। अब जरा राजनीतिक परिदृश्य में देखा जाए, आप एक अनुभवी पॉलिटिशियन हैं, पुराने नेता हैं, आपको तजुर्बा भी है लंबे चढ़ाव उतार का भी। भारतीय जनता पार्टी को ब्राह्मण वोट देगा? देखिए, आप ब्राह्मण हैं इसलिए आपसे ऐसा सवाल पहला। कठिन सवाल तो आपका है, लेकिन सही तो यह है, ब्राह्मण एक विद्वान है, समाज का पूजनीय है। इस नाते वो राष्ट्रीयता को लेकर चलता है, राष्ट्र की विचारधारा से जुड़ा है, और राष्ट्र की विचारधारा से काम करने वाली कोई पार्टी है तो भारतीय जनता पार्टी है। मुझे पूरा विश्वास है ब्राह्मण भारतीय जनता पार्टी पर खड़ा है। ब्राह्मण का कथित रूप से शोषण हुआ है योगी जी के शासनकाल में, इसको भी मद्देनजर रख के आप उत्तर दीजिए, क्या शोषण नहीं हुआ है? ऐसा मुझे कुछ नहीं लगता, अपना देखने का नज़रिया होता है। मैं एक उदाहरण देखना चाहता हूँ, मेरे मन में जो भाव आ जाए कि मैं इस पार्टी को इस नज़रिए देखूंगा वो दिखाई देगा। मैं तो बहुत अध्यात्म तरह जाता हूँ। एक उदाहरण लीजिए, एक लड़की को अगर कन्या देखेंगे तो माता दुर्गा के रूप दिखाई देगी, और अगर गलत निगाह से देखेंगे तो गलत दिखाई देगी। इसी तरीके से राजनीति में पंडित जी आप भी तो उपेक्षित होते रहे हैं लगातार अनवरत रूप से भारतीय जनता पार्टी में। यही तो आपका अपना दर्द क्यों नहीं छलक रहा है? इसको जरा आप अपनी व्यथा बताइए। अगर पार्टी से आप अपनी व्यथा नहीं कहेंगे तो बच्चा अगर रोए ना तो माँ शायद दूध देने की बात भी भूल जाएगी। भारतीय जनता पार्टी अगर आपकी माँ है, इतना आपने त्याग तपस्या किया है, आप उपेक्षित होते रहे, इसके बारे में आप बड़े ईमानदाराना ढंग से उत्तर दीजिए। आपकी लगातार उपेक्षा होती रही है, क्या आपका शोषण नहीं किया पार्टी ने? देखिए, शोषण नहीं, 2 बार मैं जिलाध्यक्ष भी रहा हूँ, पूरा जीवन अगर खपाया हूँ तो पार्टी के बड़े से बड़े नेता हमको नाम लेकर के लाल बाबा पीढ़ा बुलाते हैं, तो यह भी तो कहीं से ये तो आपके कर्मों का फल है जो कि समाज में और लोगों के भी दिखाई देता है। पार्टी के कर्मों का फल आपको नहीं, पार्टी ने नहीं दिया। जो त्याग तपस्या आपने किया है भारतीय जनता पार्टी में रह करके और भारतीय जनता पार्टी के लिए, उसका तो कोई आपको वो नहीं मिला। आपका विषय जो आया है, देखिए 1986 से विचारधारा में जुड़ा राम जन्मभूमि आंदोलन से लेकर के कश्मीर में जम्मू के श्रीनगर के लाल चौक पर झंडा फहराने से लेकर के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष अपने मुरली मनोहर जोशी जी के नेतृत्व में जाने का अवसर हुआ। एक विचारधारा तब जबकि आज के प्रधानमंत्री जी भी उस लाल चौक वाले उसमें थे, लाल तिरंगे झंडे के कार्यक्रम में, और तब से आप भारतीय जनता पार्टी के लिए तत्पर हैं, कर्तव्यपरायण हैं। तो ये दर्द आप का जो है, चाहे भंडाफोर के माध्यम से और पार्टी के उन आला कमान लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे कि आपकी उपेक्षा हुई है? देखिए, सवाल तो बहुत अच्छा आपने कहा। ये मैं जानता हूँ, मेरी सारी बात को ऊपर तक सब लोगों को जानकारी है। फिर जानकारी है तो फिर मैं उन लोगों के मैं हूँ, नहीं जानकारी है। मैं उस कुर्सी पे बैठ जाऊँ तो मुझको सबको समाज को लेके चलना है, यह भी पार्टी सोच के चलती है। यानी क्या भारतीय जनता पार्टी जो त्याग तपस्या करने वाले कर्तव्यपरायण लोग हैं उनकी उपेक्षा करती है? तमाम सारी चीजों को देखते जो कल को पार्टी में आ जाए उन्हें टिकट मिल जाए और आप इसके योग्य आपको टिकट नहीं मिला, ये उपेक्षा मानिए, स्वीकार करेंगे ना? स्वीकार कीजिए, ईमानदारी स्वीकार करना कोई गलत बात नहीं। हम अपने कर्म पर विश्वास करते हैं, बार बार टिकट मानते हैं, नहीं मिलता है। अगली बार टिकट कटा और अपना दल से अमर सिंह जी आए तो मंच पर मैं बिना अमर सिंह के कहे जाके कहा कि मेरे कार्यकर्ताओं, ये चुनाव अमर सिंह नहीं लड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन में लाल बाबा चुनाव लड़ रहे हैं। यह करके दिखाया मैंने। हृदय बड़ा होना चाहिए, कर्म को मानना चाहिए। भाग्य में मेरे होगा तब मिलेगा। बात सुनिएगा, महाभारत में विदुर जी को श्राप मिला था, जाइए आपको उस समय समस्या सुलझाते बीत जाना है, और उनको समस्या हो सकता है, मेरे भाग्य में न हो, तो इसमें पार्टी का दोष तो नहीं है। लेकिन फिर वही एक विषय आता है कि भगवान के यहाँ देर है अंधेर नहीं है। मुझे मालूम है, अगर मैं इसको विश्वास मानता हूँ भगवान को, तो मुझे आज नहीं तो कल मिलना है। आपने सुना, भाग्य भरोसे कर्म करने के बाद भी लालजी त्रिपाठी जी भाग्य भरोसे बैठे हैं।
देखना यह है कि पार्टी इनके भाग्य का फैसला किस तरह से कब कैसे करती है। आपने सुना लालजी बाबा त्रिपाठी जी के दर्द को, कहते हैं लाख छुपाओ लेकिन चेहरा तो दिल का आईना होता है। जज्बात जब उभर आते हैं तो चेहरे पे भाव आ जाते हैं। भंडारपुर को दिए गए साक्षात्कार में आपने खुद देखा और देखने के साथ साथ महसूस भी किया, किसी की अगर लगातार उपेक्षा होती है तो दर्द तो छलकता ही छलकता है। ज़रूरत इस बात की है कि भारतीय जनता पार्टी के आला कमान को लालजी बाबा त्रिपाठी के द्वारा पार्टी के लिए किए गए त्याग, तपस्या और बलिदान को संज्ञान में लेते हुए, ध्यान में लेते हुए एक बार ही सही भारतीय जनता पार्टी के जनपद सिद्धार्थनगर के शोहरतगढ़ विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी के रूप में अपनी भाग्य की आजमाइश ही सही एक अवसर दे पार्टी।